पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां संत बालक योगेश्वर दास महाराज के द्वारा 108 कुंडीय महायज्ञ का भव्य आयोजन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां पूज्य संत बालक योगेश्वर दास जी के द्वारा महाकुंभ के पावन अवसर पर एक अनूठी पहल की गई। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया है तथा रात दिन सर्दी गर्मी बरसात में हमेशा देश की सरहदों पर डटे रहते हैं, ऐसे सैनिकों को भी पूज्य महाराज ने संतों का ही दर्जा दिया है। वह संत ही हो सकते हैं जो धरती पर आते हैं और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे सैनिकों के आत्मसम्मान के लिए और उनकी आत्मा की शांति मिले, इस अभिलाषा के साथ पूज्य महाराज जी 108 कुंडी महायज्ञ करने जा रहे हैं। महाकुंभ प्रयाग में संवाददाता अनिल कुमार की संत श्री बालक योगेश्वर दास जी से हुई वार्तालाप। देखिए कंट्री इंचार्ज पोर्टल अनिल कुमार की रिपोर्ट। भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। स्वामी जी आज्ञा ले रहा हूँ। हम टीवी में ही देखते रहते हैं। इधर में तो खाली। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनिल कुमार। आज हम प्रयाग नगरी के अंदर कुंभ का जो महामेला चल रहा है इसमें पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक विशाल और भव्य आयोजन हो रहा है जो कि पूज्य संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर एक अनूठा आयोजन किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि देश की रक्षा करते हुए जिन सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे संतों के माध्यम से पूज्य महाराज जी के द्वारा उन जिन सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं उनके सम्मान में यहाँ पर एक 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो हम महाराज जी से बात करते हैं कि महाराज जी का क्या लक्ष्य है, महाराज जी को जो ये विचार आए हैं तो इनसे महाराज जी को कैसा लग रहा है। देखिए आप पूरा पंडाल देख सकते हैं अंदर आकर के, जिसमें 108 कुंडीय यज्ञ की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। हम महाराज जी से बात करेंगे क्योंकि बिनु हरि भजन मिले नहीं संता। ऐसे संतों के दर्शन मिलना बहुत ही मुश्किल है और काफ़ी दयालु कृपालु और उनके हमेशा चेहरे से कृपा झलकती है। ऐसे संत के पास हम आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सनातन संस्कृति जो हमारी थी और आज है, 2019 का कुंभ था और आज 2025 का कुंभ है, इसके अंदर बहुत अंतर है। महाराज जी ने जो ये आयोजन किया है जिसको देख करके आपको लगेगा कि कितना सराहनीय कार्य महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। तो हम बात करते हैं, महाराज जी अपने भक्तों से बात कर रहे हैं। देखिए काफ़ी यहाँ पे जुटे हुए हैं। वैसे आपका गाना महाराज जी आप मतलब उसी जगह पे अतुल भाई पंडित जी करते हैं। महाराज जी आ चुके हैं। महाराज जी एक प्रश्न था कि जो सनातन संस्कृति है हमारी, तो जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको भूल करके आज के युवा पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। कई युवा कुसंगतियों से विकार में आ रहे हैं। आप जैसे संत के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो हम आपके जितने भी दर्शक हैं सबको महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। माँ गंगा जमुना सरस्वती के इस पवित्र क्षेत्र में इतना बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है। पूजनीय
हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय सब जिनको हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, नित्य प्रति महापुरुषों का नाम लेते हैं, वो सभी इस पावन पवित्र धरती पे आज विराजमान हैं और संदेश दे रहे हैं सनातन का और धर्म के प्रति आप जो है जिस भी बाकी युवा भाई बहन आपने जो कहा, तो मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि आप पहले नंबर पे कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा साधना करो, तपस्या करो कि आप नशे से दूर रहना, क्योंकि नशे से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। ना जाने कल को कौन सा आपके ऊपर जो है दायित्व आ जाए, हो सकता है कि आप में से ही कोई जो है हमारे यहाँ पर भारत में कोई मंत्री बन जाए, कोई डीएम बनेगा, कोई इसी प्रकार के बहुत सारे जो है आप लोगों के ऊपर कोई दायित्व आ सकता है। तो इसी तरह से अगर नशे से हम लोग दूर रहेंगे तो हम बहुत अच्छे कार्य कर सकेंगे, सभी माता पिता वगैरह की सेवा कर पाएंगे, समाज की सेवा कर पाएंगे। तो इस महाकुंभ से हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि आप लोग जो है अच्छा काम करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किसी समाज में किसी की वर्ग में जाएं और उनके किसी भी काम आ सकते हैं तो वो जरूर कार्य करें। जी महाराज जी, अब अपना दूसरा जो शाही स्नान है वो मौनी अमावस्या पर है, तो मौनी अमावस्या पर शाही स्नान का क्या महत्व है? ऐसा है, ये जो मौनी अमावस्या हमारे यहाँ जो शास्त्रों में इसका वर्णन है, इसका अनंत कोटि इसका जो है फल मिलता है, अनंत कोटि जी। तो इसके लिए तरसते हैं लोग। जैसे आपने कुंभ में देखा तो कुंभ की बहुत सारी कथाएं गाथाएं हैं, अपने महापुरुष बोलते हैं कि ये कुंभ की ऐसी पवित्र कथा है, इसका जो वर्णन है वो साक्षात आज भी उसको महसूस करते हैं लोग जो हैं। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला इस प्रयाग भूमि में गंगा जमुना सरस्वती के पावन गोद पे लगता है, और वो सनातनी मेला तो है दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन सनातनी मेला के सारा विश्व इकट्ठा होता है। और इस जगह पे ये मन में अपने श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ माँ गंगा में गोते लगाते हैं संगम में, कि आज भी उस अमृत को इस टाइम पे इस मेला पे कुंभ के इस अवसर पर वो प्रकट होता है, और हम लोगों की बुद्धि शुद्ध हो, हम लोगों का शरीर जो है निरोगी काया हो, और हम समाज के लिए कुछ कर सकें, और इसी तरह से हमारा सनातन भी हमारा आगे बढ़े। तो इन बात को लेकर के सब जो है इस मौनी अमावस्या का ये जो इतना बड़ा फल है कि इस तरह से उसमें अमृत जो है गंगा जी से जमुना जी से सरस्वती जी से उस संगम में बाहर आता है, तो उसका मौनी अमावस्या के समय पे स्नान का बहुत बड़ा महत्व और बहुत अनंत गुना उसका फल मिलता है। महाराज जी के द्वारा बहुत ही अच्छी बात बताई गई है मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में। अंत में महाराज जी हम एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा बहुत विशाल एक आयोजन किया जा रहा है। आप महाराज जी पूरे सनातनियों को अलग ही पहचान और अलग ही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, जो कि यह महाराज जी के द्वारा जो हमारे सैनिकों ने अपने दुश्मनों से रक्षा करते हुए, हमारे देश की रक्षा करते हुए प्राणों को बलिदान दिया, ऐसे सैनिकों के सम्मान के लिए 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है, और उनके जो परिवार वाले हैं उनको सैनिक सम्मान किया जाएगा। इस बारे में हम विस्तृत महाराज जी से एक बात करते हैं। जी, इस महाकुंभ में अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में 108 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं, और पूरी यज्ञशाला में उन वीर सपूतों के चित्र हैं जिन्होंने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। इस यज्ञशाला का जो शिखर है, जो हमारा शिखर के ऊपर हमारा भारत का आन बान शान गौरव जो है तिरंगा लहराया जा रहा है, और इस यज्ञशाला के द्वारा इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि वो नौजवान जिनकी वजह से आज हम सुरक्षा महसूस करते हैं, इस महाकुंभ की नगरी पे खुशियाँ मना रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, और सनातन के कार्य कर रहे हैं, भजन पूजा पाठ कर रहे हैं, ये उनकी ही वजह से है जो आज सरहद पे वहाँ पर बैठे हैं। तो